और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं, राजनाथ सिंह संसद में क्या कुछ बोल रहे हैं ये सुनते। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई माननीय, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है और नियम प्रक्रिया के अंदर कोई भी स्पष्टीकरण का सदन में, लोकसभा में नियम प्रक्रिया नहीं है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना, किसी भी प्रयास को रोकने में सक्षम है हमारी सेना। ये बातें राजनाथ सिंह की ओर से कही गई। एक चीज रिकॉर्ड में लो, सदन की कार्यवाही वहां पर चल रही है। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट बालू जी प्लीज, अधीर रंजन जी एक मिनट प्लीज, बालू जी प्लीज सिट डाउन, हाँ प्लीज, मैं प्लीज एक मिनट, अधीर रंजन जी एक मिनट, अधीर रंजन जी एक मिनट, मिस्टर सुरेश प्लीज सिट डाउन। मैं सदन को ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारी सेनाओं की वीरता और साहस पर एक साथ समर्थन करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए। सदन की तरफ से रिकॉर्ड में सब चीज आ गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद, आइटम नंबर 2, श्री प्रहलाद सिंह पटेल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित दस्तावेज में सभा पटल पर रखता हूँ, जो निपटम कुंडली और पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड से संबंधित है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आइटम नंबर 3, श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेज को सदन के पटल। तो सदन में हंगामा हो रहा है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सीधी तस्वीरें आपने देखी, जिसमें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई सारी बातें कही। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। कानपुर से खबर, जहां हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर का ऑडियो वायरल हो रहा है। डायरेक्टर डॉक्टर विनय कृष्णा का पैसे मांगने वाला ऑडियो वायरल हो रहा है। ठेकेदार विष्णुकांत मिश्रा से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगते हुए ये ऑडियो है जो सामने आया है। एबीपी गंगा हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये बातचीत कानपुर के हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर विनय कृष्णा और ठेकेदार विष्णुकांत मिश्रा के बीच हो रही है। ऑडियो में साफ साफ सुन सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पिछली बार दिए गए पैसों में 4 नोट नकली निकले थे, इस बार देखकर पैसा देना। ठेकेदार विष्णुकांत के बारे में बताया जा रहा है कि कार्डियोलॉजी में आउटसोर्सिंग स्टाफ से जॉब कराता है।
इस मामले को डायरेक्टर डॉक्टर विनय कृष्णा व्यक्तिगत मामला बता रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने सफाई देने से इनकार कर दिया। ये ऑडियो दिसंबर 2021 का है, जिसकी पुष्टि एबीपी गंगा नहीं करता है, लेकिन डायरेक्टर इसे व्यक्तिगत मामला बता रहे हैं। ये बताइए कि कल सवेरे क्या 10:30 बजे 5 लाख आप हमारे पास दे सकते हैं? 5 लाख? हाँ कल सुबह? हाँ 10:30। अरे सर, आदेश अभी भेज दें? नहीं। अरे सर अभी भेज दें। कौन लेके आएगा? अरे हम खुद और किससे भेजेंगे सर? ये चीज किसी के नोट चेक कर लेना, पिछली बार जो ना सर एकदम नई पूरी सीट बंद, क्योंकि पिछली बार के जो नोट थे उसमें 4 नोट नकली निकले। अच्छा सर तो ऐसी बात है, इसमें वो पूरा वो है सील पूरा, आप पूरा नई पूरी गड्डी है, क्योंकि हमने आपको वापस कर दिया था। अरे सर जिसको हमने दिया, अरे सर खबर वहाँ से मिली कि 4 नोट नकली थे इसमें। अच्छा सर, तो हम मान गए। अरे सर जी सर ढूंढ लगा सकते सर। अरे सर एक से हम भी कहे तो तुरंत पकड़ा दिया था सर। हाँ यही चक्कर होता है सर। अभी किया हुआ हो तो नहीं सर, वो जो चिक नहीं, वो बैंक की पूरी पैकिंग है नई नोट की गड्डी। अभी कि 500 का? नहीं सर 500 की है। अभी हम आपके पास 10 मिनट में पहुंचा रहे हैं सर। किस चीज में रख के लाएंगे? अरे सर बैग में कोई ले आते हैं? हाँ बैग में लाइए, या सूट या काली पॉलीथीन में लेते आ रहे हैं सर? हाँ काली पॉलीथीन में। तो आपने ये ऑडियो सुना। कानपुर के हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर विनय कृष्णा और ठेकेदार विष्णुकांत मिश्रा के बीच की ये बातचीत है। ऑडियो में साफ साफ आपने सुना कि किस तरीके से 5 लाख के पैसों की बात की जा रही है। ये भी कहा है कि पिछली बार दिए गए पैसों में 4 नोट नकली निकले थे। इस तरीके की बातचीत हो रही है। हालांकि एबीपी गंगा इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। पूरी जानकारी रतीश से लेंगे। रतीश, 2021 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, उसके बाद अचानक से ऑडियो ये कैसे सामने आया? क्या पूरा मामला, क्या बहरहाल अपडेट है इसको लेकर? संस्थान है, यहाँ के डायरेक्टर है, इनके पैसे मांगने का ऑडियो, हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि एबीपी नहीं करता, लेकिन दिसंबर 2021 ये ऑडियो बताया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार विष्णुकांत मिश्र है जिसमें है। इसमें लाइक ये है कि इसमें पहले दिन जो किया गया उसकी भी बात निकल गई। डॉक्टर विनय कृष्णा ये कहते हुए दिख रहे हैं कि जो पिछले बार पैसे दिए गए थे उसमें 4 नोट 2000 रुपए के नकली निकले हैं, और इस बार जो पैसे 5 लाख रुपए दिए जाए वो नकली ना हो, उनके नोटों को चेक कर लिया जाए। हालांकि इस बात की पुष्टि के लिए जब डॉक्टर विनय कृष्णा से हमने बातचीत की तो उनका फोन नहीं पिक हुआ है, उनसे बातचीत नहीं हो रही है, और ठेकेदार भी अपने बार बयान बदल रहा है। लेकिन घूसखोरी को लेकर के, रिश्वतखोरी को लेकर की जो मंशा है उस पर ये जरूर लगाता है कि किस तरह से सरकारी संस्थान घूसखोरी में, रिश्वतखोरी में तल्लीन है, लगे हुए हैं, और ऐसे में ये पूरे विषय की, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हालांकि हृदय रोग संस्थान में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। डॉक्टर विनय कृष्णा फिलहाल सीधे तौर पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है रतीश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। तो कानपुर से मामला सामने आया है, जहां ठेकेदार विष्णुकांत मिश्रा जो डायरेक्टर है उनको 5 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। हालांकि एबीपी गंगा इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ में हलचल तेज हो चुकी है। भूपेंद्र चौधरी से मिलने के लिए टिकट के दावेदारों की भीड़ उमड़ी है। निकाय चुनाव को लेकर दावेदारों की दफ्तर के बाहर भीड़ लगी हुई है। अलग अलग जिलों से टिकट मांगने वाले पार्टी के दफ्तर पर पहुंचे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए, क्योंकि लगातार मंथन चल रहा है। लखनऊ में हलचल काफी तेज है। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। उससे पहले टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ती हुई और निकाय चुनाव को लेकर दावेदारों की जो भीड़ है अलग अलग जिलों से वो पार्टी दफ्तर पहुंची है भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कुल मिलाकर 90 वार्डों की संख्या है। अलीगढ़ के बारे में ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके साथ साथ नगर निगम 17 है और यहाँ पर कोशिश ये है, कोई वार्ड के लिए टिकट के लिए आया है, कोई मेयर के लिए टिकट लेने के लिए वहां पर पहुंचा है। 2 से 3 दिन के भीतर हो जाएगा और ऐसे में अब तमाम सियासी दलों में काफी भीड़ लगी हुई है। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो टिकटार्थी हैं, जो टिकट का आवेदन कर रहे हैं, उनकी भीड़ ज़्यादातर नज़र आ रही है। अगर बीजेपी की बात करें, सत्ताधारी बीजेपी की, तो पार्टी कार्यालय के बाहर भी गाड़ियां हैं और पार्टी कार्यालय के भीतर भी हम आपको अगर ये तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए तमाम सारे कार्यकर्ता टिकट
का आवेदन कर रहे हैं लोग, और वो टिकटार्थी हम कह सकते हैं वो सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी से मिलने के लिए, क्योंकि ये उनका हम कहें तो कार्यालय है, यहीं पर वो मिलते हैं, यहीं पर रहते भी हैं और यहीं पर आप देखिए किस तरीके से ये कार्यकर्ताओं की भीड़ है। और इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो अलग अलग ज़िलों से आए हैं, टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं। कोई मेयर का टिकट मांग रहा है, कोई नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट मांग रहा है, कोई वार्ड के सदस्य का टिकट मांग रहा है। यहाँ आपको इसी तरीके से भीड़ नज़र आ जाएगी। मैं बुलंदशहर से आया हूँ टिकट के लिए आवेदन कर। जी, मेरा नाम पंकज अग्रवाल है और मैं उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर से आया हूँ। अभी टिकट के लिए आए हैं? मैं अपनी धर्मपत्नी के लिए टिकट के लिए आया हूँ। आए हैं, अच्छा। वो वहाँ सीट रिजर्व हुई? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।